गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्किल डेवलपमेंट टिप्स। सो गाइस, आज मैं हूं गिरजेश और एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल कंटेंट लेके कि जो हमारे इंडस्ट्री में जो गेज होते हैं, प्रेशर डायल गेज होते हैं, उनका यूज होता है। उनके यूज में हम उनकी जो यूनिट होती है, वो जो यूनिट कौन कौन सी होती है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखी हुई है बार, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पीएसआई, एमपी एंड केपीए। इनको अगर मैं आपस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं? होता क्या है गाइस, कई बार हमें हमारा जो प्रेशर डायल होता है वो बार में होता है या केजी प्रति सेंटीमीटर में स्क्वायर होता है, तो हमें वहाँ पे जो हमारी चेक शीट होती है उनमें या तो पीएसआई दिया होता है या फिर एम्पियर दिया होता है या फिर बार दिया होता है, तो हम कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं कि हमारा जो प्रेशर है वो कितना आया है। तो आज मैं यही पर डिस्कस करने वाला हूँ कि हम एक दूसरे को, इन सभी को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करेंगे। पीएसआई को बार में, बार को केजी पर सेंटीमीटर में, एमपीओ केपीए में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बताने वाला हूं और सभी पे 1 to 1 डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो ऐसे इन्फॉर्मेटिव टिप्स पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो देखो, सबसे पहले गाइस मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे आपको सबसे पहले बताने वाला हूं मैं बार। बार को हम क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे लिख देता हूं बार, इधर कर देता हूं केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम सबसे पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो मान लीजिए, मैं आपको पहले बता दूं, एक बार इक्वल टू होता है 1.02 केजी। इसके बराबर होता है एक बार के बराबर। अब मान लीजिए हमारा सिंपल सा है, हमें अगर हमारा डायल है, जो प्रेशर डायल है, अगर वहां पे जो वो केजी में आपको नहीं बता रहा है, हो सकता है वहां पे केजी और बार दोनों यूनिट में बता रहा हो, दोनों चीजें दी गई हो। अगर आपको नहीं बता रहा है और आपको केजी में चाहिए, तो मान लीजिए हमारा डायल है, जो हमें प्रेशर डायल है वो हमें बार में बता रहा है, बार उसकी यूनिट है, तो हम क्या करेंगे, बार को केजी में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए अगर आपका 50 बार दिखा रहा है एग्जाम्पल में, कितना, 50 बार, 50 बार अगर प्रेशर है आपके डायल में, 50 बार प्रेशर है, तो इसको हम केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे गाइस, 50 इंटू 1.02 केजी। कितना, क्यों करेंगे हम, एक बार बराबर कितना है, 1.02 केजी। तो हम भाई 50 बार का निकालने के लिए 1.02 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा गाइस वो कितना आएगा, 51 बार। कितना आएगा, सॉरी 51 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने देखा हमने क्या किया, अभी बार को केजी में, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। मान लीजिए हमारे डाल बार का जो प्रेशर था वो 50 बार था, इसको हमने अगर केजी में निकालेंगे तो 51 केजी आया है। अब मैं आपको यहाँ पर दो चीजें गाइस और बताना चाहूंगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहले बताऊंगा आपको केजी, केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर को, इसको पूरा नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, तो आप ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये जानने के लिए आपके लिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, केजी को बोलते हैं हम किलोग्राम, किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या होता है इसका पूरा नाम, किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन रुक जाइए, अभी होता क्या है, हम मापते हैं फोर्स। क्या मापते हैं, फोर्स। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, किलोग्राम फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर। जो हमारी जो ये यूनिट है वो किसकी है, दबाव को मापने की, फोर्स को मापने की। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अगर कोई पूरा पूछता है टेक्निकल तरीके से कि केजी पर सेंटीमीटर, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे या फुल फॉर्म इसकी क्या होती है, पूरा नाम क्या होता है, तो आप उसको बताओगे किलोग्राम फोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर, इस तरह से। तो ये बता दिया। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज गाइस यहाँ पे और बताने वाला हूं आपको। वो इंपॉर्टेंट चीज गाइस ये है
जैसा कि यहाँ पे आपको दिख पा रहा है कि एक बार बराबर 1.02 केजी होता है। क्लियर? तो आप देख पा रहे हो कि बार में और केजी में बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। 1 बार बराबर 1.02 केजी। हमने 50 बार का निकाला था तो भी हमारा कितना आ रहा था, 51 केजी आ रहा था। यही आ रहा था ना। तो आपने देखा कि बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर 1 केजी की हम बात करते हैं, 2 केजी की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, बार को केजी में भी लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको बताया है। बार को हम किस में लिख सकते हैं, केजी में भी लिख सकते हैं। कोई दोहरा वाली बात नहीं है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, इजीली लिख सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इधर डिफरेंस नहीं है। केजी को बार में लिख सकते हैं, बार को हम केजी में लिख सकते हैं। अगर हमारी यूनिट कहीं पर प्रेशर में बार दी गई है और हम हमारे चेक शीट में केजी दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं केजी में उतने बार को उतना केजी में लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो चलिए ये पॉइंट हो गया। आगे हम चलते हैं गाइस। अब नेक्स्ट है हमारा, हमने ये तो सीख लिया। अभी हमने क्या सीखा, बार को केजी में कन्वर्ट करना। गाइस अगर वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दो। छोटा सा टारगेट है लाइक का, 1000 लाइक। तो अभी हम करते हैं, अब क्या करेंगे, हमने क्या किया था अभी बार को केजी में, अब हम करेंगे केजी टू बार। केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, बार में। किसमें, बार में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप देख लीजिए, बता दूं मैं आपको, हमारा मान लीजिए अभी 51 केजी क्या है, हमारा प्रेशर है। 50 बार बराबर कितना था, 51 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या था, प्रेशर। अब मान लीजिए केजी वही वाला, उसी को उठा लिया हमने सिंपल करने के लिए। 51 केजी का डाल का प्रेशर है तो इसको हम किसमें, बार में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो बस ये इजीली है, 51 डिवाइडेड बाई 1.02। क्या, क्योंकि 1 केजी बराबर 1 केजी बराबर 1 बार बराबर कितना होता है, 1.02 केजी। तो 1.02 केजी से हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 50 बार। ओके गाइस, 51 केजी को हमने 1.02 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ रहा है, 50 बार आ गया। क्लियर? तो अभी हमने क्या किया, बार को पहले केजी में कन्वर्ट किया और अब हमने केजी को बार में कन्वर्ट कर लिया। तो हमने दोनों तरह से सीख चुके हैं ये वाला हम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। अब हम चलते हैं गाइस नेक्स्ट। अब हम क्या करेंगे, बार को, उसी बार को पीएसआई में कन्वर्ट करेंगे। पीएसआई, पहले बार को हम पीएसआई में करेंगे, फिर क्या करेंगे, पीएसआई को बार में करेंगे, फिर केजी को पीएसआई में करेंगे, फिर पीएसआई को केजी में कन्वर्ट करेंगे। सारे फॉर्मूले आज हम सीखेंगे गाइस यहाँ पे। तो मान लीजिए गाइस वही चलते हैं, एग्जाम्पल वही रखेंगे क्योंकि उसकी कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी की हुई है, बहुत इजी है इसलिए। तो 50 बार, मान लीजिए पहले बता दूं मैं, एक बार बराबर 14.5 psi होता है। एक बार बराबर 14.5 psi होता है। तो मान लीजिए हमारे गेज में जो प्रेशर है गाइस वो 50 बार है। एग्जाम्पल वही रहेगा, गेज का प्रेशर कितना है, 50 बार। तो psi में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 50 इंटू 14.5 इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 725 बार, 725 psi आएगा गाइस। ओके, कितना आएगा, 725 psi।
यानी अगर आपका डायल में प्रेशर बार में है और 50 बार आपकी रीडिंग आ रही है, तो अगर पीएसआई में कन्वर्ट करेंगे तो हमको कितना होगा, 725 पीएसआई। अब हम बात करते हैं फुल नेम ऑफ पीएसआई। पीएसआई का पूरा नाम क्या होता है गाइस? पीएसआई का दोस्त पूरा नाम होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच, पाउंड पर स्क्वायर इंच। लेकिन आप जानते हैं कि पीएसआई किसकी यूनिट है? फोर्स की। तो हम यहां पर जब भी लिखते हैं पूरा टेक्निकल तरीके से, तो पाउंड फोर्स लिखेंगे, पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच, इस तरह से बोलेंगे इसको, पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच। तो अभी आपने देखा हमने 50 बार को पीएसआई में कन्वर्ट किया तो 725 पीएसआई आ गया। अब हम क्या करेंगे गाइस, मैं इसको मिटा देता हूं, उल्टा कर देता हूं मैं। अब पीएसआई को हमें करना है बार में कन्वर्ट। किसमें? पीएसआई को बार में करना है। तो गाइस अब मैं यहां पे लिख दूं, अगर पीएसआई टू बार, पीएसआई टू बार में कन्वर्ट करना है हमें, तब क्या होगा? तो अब चलिए यही मान लेते हैं, यही वाला 725 पीएसआई है, इसको हमें अगर बार में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, किससे? 14.5 से। तो ये कितना आ जाएगा? 50 बार आ जाएगा। गाइस मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन की हुई है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप अपनी कैलकुलेशन करके जो भी प्रेशर है इजीली देख सकते हैं। 725 पीएसआई आपका गेज के प्रेशर है, तो वहां पे अगर हमें उसको बार में कन्वर्ट करना है तो 14.5 से डिवाइड करेंगे, और अगर हमें बार को पीएसआई में कन्वर्ट करना है तो 14.5 से मल्टीपल करेंगे। तो ये आपको मुझे लग रहा है गाइस यहां तक क्लियर हुआ होगा। पीएसआई का पूरा फुल फॉर्म मैंने बता दिया। तो यहां आपको क्लियर हुआ कि अगर हमने पीएसआई को बार में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, 14.5 से डिवाइड कर देना है पीएसआई को, तो बार में आ जाएगा। और अगर हमें बार को पीएसआई में करना है तो 14.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, पीएसआई में आ जाएगा। प्रेशर बार में दिया है तो 14.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और पीएसआई में दिया है तो 14.5 से बार में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देंगे। इतना आपको क्लियर? अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट। मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब करेंगे गाइस हम केजी को पीएसआई में कन्वर्ट। को पीएसआई में कन्वर्ट करेंगे। इसको कन्वर्ट करने का सिंपल सा फंडा है गाइस, बहुत इजी है। 1 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 14.223 पीएसआई। कितना होता है? 1 केजी में कितना होता है? 14.223 पीएसआई। सो गाइस मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं उसी कैलकुलेशन के हिसाब से। 50 किलोग्राम प्रेशर अगर दे दिया है तो 50 किलोग्राम प्रेशर को हम पीएसआई में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, केजी को अब हम अभी पहले, इससे पहले हमने बार को जाना था, अब केजी को जानेंगे। तो 50 इंटू 14.223 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग 711 पीएसआई। कितना आएगा? 711 पीएसआई। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। अगर केजी में दिया गया है तो 14.22 से देंगे, और अगर बार में दिया है तो 14.5 से पीएसआई में कन्वर्ट करेंगे। ये आपको क्लियर हो गया होगा मुझे लग रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसको पीएसआई को केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो 700, ये सिंपल है गाइस,
अब मैं क्या करने वाला हूं, पीएसआई को केजी में करने वाला हूं। यहाँ पे मान लीजिए पीएसआई दे रखा है मेरा डायल में प्रेशर, और मैं इसको करने वाला हूं केजी सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो गाइस कुछ नहीं करना है, सिंपल है। मान लीजिए 711, इसी को ले लेते हैं 711। अगर पीएसआई प्रेशर दिया हुआ है आपका पीएसआई में, तो हम 14.22 से मल्टीप्लाई करने की जगह पे 14.2223 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आंसर पूरा वही आ जाएगा 50 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से कोई भी वैल्यू आपकी यहाँ पे पीएसआई में अगर दी गई है, पीएसआई की रीडिंग आपको दी गई है, तो पीएसआई को अगर आप केजी में कन्वर्ट करने हैं तो 14 पॉइंट। अब यहाँ पे फिर ध्यान दीजिएगा, इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमने पीएसआई को केजी में कन्वर्ट करना है, किसमें, केजी में, तो 14.223 से इसको डिवाइड करेंगे, और केजी को पीएसआई में अगर करना है तो 14.223 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब चलते हैं गाइस हम गाइस, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। ये हमारा क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। और अब हम बात करते हैं एमपीए एंड केपीए। किसकी? एमपीए एंड केपीए। तो गाइस मैं यहां पे एक तरफ लिखने वाला हूं एमपीए और इधर लिखने वाला हूं केपीए। ओके, हम एमपीए केपीए का पहले जान लेते हैं फुल फॉर्म, इनका पूरा नाम क्या होता है। ये भी यूनिट होती है तो लेकिन इनका नाम क्या होता है तो ये हम जान लेते हैं। एमपीए को हम बोलते हैं गाइस मेगा पास्कल, और केपीए को हम बोलते हैं मैं यहां पर लिख देता हूं किलो पास्कल। ओके गाइस, केपीए को किलो पास्कल बोलते हैं और एमपीए को मेगा पास्कल बोलते हैं। लेकिन क्या है गाइस, अगर टेक्निकल तरीके से आप बोलेंगे तो इनको किलो पास्कल यूनिट या मेगा पास्कल यूनिट या किलो पास्कल फोर्स यूनिट या मेगा पास्कल फोर्स यूनिट तरीके से ही बोला जाएगा। तो यो अब हम इनको दोस्त एक दूसरे को कन्वर्ट करना जानते हैं कि इनमें कैसे कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए कहीं हमारा, पहले मैं आपको बता दूं 0.01 एमपीए इक्वल टू होता है 10 केपीए। क्या होता है? 10 केपीए। 0.1 एमपीए इक्वल टू होता है 100 केपीए। ओके, ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ये मोस्टली जो यूज की जाती है दोस्त, एमपीए और केपीए वाली यूनिट बता दूं मैं आपको, प्रेशर, एयर प्रेशर की जगह पे की जाती है। वैसे तो हम हाइड्रोलिक प्रेशर, गैस प्रेशर, बहुत तरह की गैसें होती हैं, कोई प्रेशर मापने के लिए करते हैं। बट क्या है, जो एमपीए और केपीए वाली यूनिट मोस्टली यूज जो की जाती है वो किसके लिए की जाती है? एयर प्रेशर मापने के लिए। तो अगर हमारे गेज में रीडिंग कहीं आपको 0.6 मिलती है, कितनी? एमपीए में 0.6 एमपीए आ रहा है, तो इसको हम जब केपीए में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 600 केपीए हो जाएगा। 600 केपीए। ऐसे ही अगर मैं यहां पे 0.8 कर दूंगा तो ये 800 केपीए हो जाएगा। ये आपने जान लिया। अब हम जानते हैं कि हम एमपीए को केजी में कैसे कन्वर्ट करें या बार में कैसे कन्वर्ट करें। तो गाइस हम किसको जानेंगे अभी? एमपीए को, सॉरी एमपीए। अगर हमारा प्रेशर कहीं पे दे रखा है, एमपीए मेगा पास्कल यूनिट में अगर प्रेशर दिया हुआ है, अगर मान लीजिए मोस्टली हमारा जो मशीनों का जो होता है एयर प्रेशर, तो एयर प्रेशर हमारा जो रिक्वायरमेंट होती है मोस्टली
4 से 0.6 तक होती है। तो हम अगर मान लीजिए मैं इसी को कन्वर्ट करूंगा 0.6, पहले 5 का देख लेते हैं उसके बाद 4 का देख लेंगे। 0.5 एम्पीयर अगर प्रेशर दे रखा है आपका, 0.5 एम्पीयर आपका एयर प्रेशर आ रहा है, तो इसको केपीए में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कितना हो जाएगा। अब हम बात करेंगे इसको बार में बदलने का, बार में बदलने का। तो बता दूं मैं गाइस 0.5 एम्पीयर इज इक्वल टू 5 बार। वो कैसे? क्योंकि 0.1 एम्पीयर इज इक्वल टू 1 बार होता है। कितना होता है? 0.1 एम्पीयर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 बार। तो 0.5 एम्पीयर इज इक्वल टू कितना हो गया? 5 बार हो गया। अब हमने यहां पे देख लिया बार। अगर हम इसकी बात करें केजी की, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें हमें अगर कन्वर्ट करना है तो मैंने गाइस ऑलरेडी आपको बता रखा है कि बार को हम केजी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये मैंने आपको इससे पहले यही बताया था। एक बार बराबर कितना होता है? 1.02 केजी। तो 5 बार बराबर कितना केजी हो जाएगा, ये आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। और ऐसे ही आपको केजी को बार में कन्वर्ट करना है तो भी मैंने आपको इससे पहले अभी जस्ट बताया है, तो आप उसकी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की कि डायल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो गाइस यहां तक आपको बात क्लियर हो चुकी है। गाइस जो डायल होते हैं हमारे वो मोस्टली 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है? लिक्विड वाले होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं? विदाउट लिक्विड होते हैं। अब हम बात करेंगे कि लिक्विड की क्या जरूरत होती है डायल के अंदर। तो आपको बता दूं गाइस मैं, लिक्विड का अपनी एक बहुत वैल्यू है इसके अंदर। क्या वैल्यू होती है लिक्विड की? जहां पे वाइब्रेशन कम होता है मशीन पे, जहां पे मशीनों पे वाइब्रेशन, मशीन पे या किसी जहां भी डायल लगा जाता है उस एरिया में अगर वाइब्रेशन कम होता है तो क्या होता है? वहां पे जो निडल होती है वो हिलती नहीं है। प्रेशर की डायल की निडल होती है वो हिलती नहीं, वाइब्रेट नहीं करती है। तो वहां पे हमें चेक करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जहां हमारा वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है, मशीन में कंपन अधिक होता है, तो वहां पे क्या है? हमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पाती है वाइब्रेशन की वजह से, जिससे हमारी निडल हिलती रहती है। तो वहां पे क्या करते हैं हम? कुछ लिक्विड यूज करते हैं। तो वो लिक्विड क्या है? डायल हमारे 2 तरह के हो जाते हैं, एक लिक्विड वाला होता है, दूसरा विदाउट लिक्विड वाला हो जाता है। तो लिक्विड जो होते हैं हमारे गाइस 3 तरह के इसमें फिल किए जाते हैं। मैं बता दूं आपको शॉर्ट में, अभी आगे नेक्स्ट इस पर बहुत डीपली वीडियो बनाएंगे। 3 तरह के लिक्विड। पहला लिक्विड जो होता है हमारा ग्लिसरीन होता है, ग्लिसरीन होता है। दूसरा एक लिक्विड और पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं सिलिकॉन। तीसरा एक लिक्विड और होता है जिसको हम बोलते हैं हैलोजन। ये 3 होते हैं लिक्विड जो हमारे उसमें भरे जाते हैं। लेकिन इनका अपना एक क्राइटेरिया होता है गाइस। क्राइटेरिया क्या होता है कि ग्लिसरीन कहाँ भरा जाता है और कितना परसेंट भरा जाता है, सिलिकॉन कहाँ पे भरा जाता है, कौन से गेज में भरा जाता है और कितना परसेंट भरा जाता है, हैलोजन कौन से गेज में भरा जाएगा और कितना परसेंट भरा जाएगा, इसके बेनिफिट क्या रहेंगे, इसके एडवांटेज क्या रहेंगे, डिसएडवांटेज क्या रहेंगे, जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस वीडियो अगर अभी तक आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर लीजिए वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।